नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस समय बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र में विधानसभा में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है। अब ये जुबानी जंग महाभारत काल में पहुंच चुकी है। सीएम योगी को जवाब देते हुए और उनके बयान पर पलटवार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी बताएं कि कौरव कौन है। यह कौन तय करेगा कि पांडव कौन है और कौरव कौन है। हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी बात है। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने तो केवल 3 जगह मांगी। योगी ने कहा था कि अयोध्या के साथ अन्याय हुआ है, पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए थे और उन्होंने केवल 5 गांव मांगे थे। हम तो अयोध्या, काशी और मथुरा मांग रहे हैं। इसी बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया। वहीं अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि जयंत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई के लिए जो संघर्ष चला रहे हैं वे कमजोर नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी जयंत चौधरी को बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति बताया था। जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के बयान पर रालोद का भी बयान सामने आ गया है। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश के विधायकों के अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाने के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के विधायक भगवान राम बुलाएंगे तब अयोध्या जाएंगे। सरकार या विधानसभा अध्यक्ष के बुलाने पर अयोध्या नहीं जाएंगे। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी ने कहा कि चुनावी वर्ष है, बहुत सारी पार्टियां हमारे साथ गठबंधन के लिए आ रही हैं। भाजपा के द्वारा पिछली बार भी गठबंधन की पेशकश की गई थी, इस बार भी पेशकश की जा रही है। वे 4 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीट पर तैयारी की है। इस बात का निर्णय हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी जनता और किसानों के हित के लिए हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग व विपक्ष को फंसाने जैसे गंभीर आरोप लगा रही है। अब एक बार फिर आपके वरिष्ठ नेता एवं मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसा रही है। वह जानबूझकर पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करा रही है। पीएमएलए एक्ट आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं से समाज और देश को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। भारद्वाज ने कहा कि ऐसा कानून मानवता को बचाने और देश की अखंडता और सुरक्षा को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब केस को प्रेडिकेट ऑफेंस बनाकर पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और ऐसा करके ईडी किसी के भी घर में घुस रही है। पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले कुछ महीने से भाजपा शासित केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना रखा है कि जिस किसी को भाजपा शासित केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां किसी भी झूठे मामले में पूछताछ के लिए बुला लें तो वह देश का सबसे भ्रष्ट आदमी हो जाता है ना। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से झूठी पटकथाएं लिखकर भाजपा द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।